सिद्धिविनायक पाहि गजानन। सिद्धिविनायक पाहि गजानन। गौरी नंदन हे जगवंदन। गौरी नंदन हे जगवंदन। पाशांकुशधर विघ्न विनाशा। पाशांकुशधर विघ्न विनाशा। बुद्धिप्रदायक पाप विनाशा। सिद्धिविनायक पाहि गजानन। गौरी नंदन हे जगवंदन। सिद्धिविनायक पाहि गजानन। पाशांकुशधर विघ्न विनाशा। बुद्धिप्रदायक पाप विनाशा। बुद्धिप्रदायक पाप विनाशा। सिद्धिविनायक पाहि गजानन। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के पावन चरणों में मेरा कोटिशय प्रणाम और आप सबके हृदय स्थित भगवान को मेरी प्रेम भरी साई राम। हम भगवान की पवित्र चरित्रों का गान करते हुए और उनके चरित्रों को सुनते हुए, वाचन करते हुए और बड़ा ही आनंद का अनुभव करते हुए सत्यम शिवम सुंदरम में के पार्ट 3 के स्वामी की अफ्रीका यात्रा में जो हमारा एक इमेज बनी हुई है कि अफ्रीका तो वहाँ का वातावरण तो गर्म है और आर्द्र है, ह्यूमिडिटी बहुत है, लेकिन इतनी सुंदर तरीके से वन्य जीव और भगवान के साथ साथ ऐसा लग रहा है कि हम भी उस यात्रा में शामिल हैं। तो भगवान कैसे 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 कहाँ कहाँ इन वन्य जीवों को
और अफ्रीका के भाग्यशाली भक्तों को कैसे दर्शन देते हुए, कैसे उनको संतुष्ट करते हुए, उनके मनपसंद भगवान के रूप को उनको चिन्ह देते हुए कैसे-कैसे समय जा रहा था और हम साथ ही साथ उसके ऐसे भावुक हो रहे हैं कि हम भी शायद भगवान के साथ ही हैं। तो भगवान ने इस तरह से विभिन्न प्रकार की मीटिंग्स की और हम इसका सत्यम शिवम सुंदरम का प्रेम का संदेश अफ्रीका की यात्रा। ग्रुप मीटिंगों में विविध प्रकार के प्रश्न पूछे जाते। किसी के प्रश्न ऐसे होते, यदि ईश्वर है तो हम उसे देख क्यों नहीं सकते? का बाबा ने उत्तर दिया, तुम ईश्वर को देखने के लिए क्यों उसे ढूंढते हो? तुम स्वयं ईश्वर हो, कुछ भी ऐसा नहीं है जो वह नहीं है। ईश्वर की इस प्रकार अनुभूति करो। हम सदा प्रसन्न कैसे रह सकते हैं? इस प्रश्न का उत्तर था, अपने अंतर से ही प्रसन्नता ग्रहण करो। तुम आत्मा हो, आत्मिक आनंद का स्रोत हो। सबको प्रेम करो, फिर कोई तुमसे घृणा नहीं करेगा, कोई तुम्हारा शत्रु नहीं रहेगा। डॉक्टर्स ने बाबा से कहा, ईर्ष्या डॉक्टर्स और वकीलों का व्यावसायिक रोग है। यदि कोई अन्य डॉक्टर अधिक नाम, यश या धन कमाता है तो अन्य लोगों को प्रसन्न होना चाहिए। जो प्रतिज्ञा आपने अपनी डॉक्टर की उपाधि लेते समय दीक्षांत समारोह में की थी, उसका पूर्ण सम्मान और पालन करना चाहिए। बाबा ने 7 तारीख को कंपाला में प्रथम सार्वजनिक सभा में भाषण दिया। इस बहुभाषी, बहुजातीय और बहुपंथीय विशाल सभा को संबोधित करते हुए बाबा ने कहा, शरीर के विभिन्न अंगों में जिस प्रकार एक ही रक्त की धारा प्रवाहित होती है, उसी प्रकार एक ही ईश्वरीय तत्व सब में समान रूप से व्याप्त है। समस्त सृष्टि को वही क्रियाशील किए हुए है। इस दिव्य परम सृष्टा को, उस अज्ञात जीवन दाता को पहचानो। एकात्म भाव को, जिसे ईश्वर का पितृत्व और मनुष्य का बंधुत्व नाम दिया गया है, प्राप्त करो। केवल संसार के जीवन व्यापार में फंस कर ही मत रह जाओ। व्यक्तिगत मतभेदों को मत उभारो, बल्कि सार्वभौमिक मातृत्व पर अपना ध्यान दो। ये बड़ा ही हृदय स्पर्शी संदेश था, जिसको यहाँ के सभी वर्ग और धर्मों के लोगों, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, बहाई, पारसी आदि ने समान रूप से उत्साह और प्रशंसा के साथ सराहा और पसंद किया। 8 जुलाई को बाबा ने कंपाला में एक दूसरी महती सार्वजनिक सभा में भाषण दिया। उस सभा में बाबा ने कहा, यहाँ कंपाला में मैं श्रेष्ठ, संतुष्ट और सुखी जीवन की आवश्यकताओं का विवरण प्रस्तुत कर दूं। और उन्होंने इस प्रकार के जीवन के लिए आवश्यक अनुशासनों जैसे भजन, सत्संग, स्वाध्याय, ध्यान और प्रेम को सविस्तार समझाया। प्रेम ही शक्ति है, प्रेम ही आनंद है, प्रेम ही प्रकाश है, प्रेम ही भगवान है। इन भाषणों और उपदेशों से बाबा अफ्रीकियों के हृदय के निकट बंधन में पहुंच गए। लोगों ने उनको स्वामी, सहायक, सखा, मार्गदर्शक और प्रकाश के रूप में ग्रहण किया। लोगों को किसी प्रकार पता लगा कि बाबा 10 तारीख को भारत लौट रहे हैं, क्योंकि उस दिन गुरु पूर्णिमा पड़ती थी। इसलिए उस संध्या को पंडाल में बैठे हजारों लोगों के बीच बाबा घूम रहे थे। कतारों में बैठे अफ्रीकी लोग एक साथ घुटनों के बल नतमस्तक हो उन्हें पर्चियां और पत्र देते। कुछ के नेत्रों से अश्रु प्रवाह उनके अनुनय विनय का प्रतीक था। बंगले की एक खिड़की से लोगों की भक्ति को देखकर मेरा हृदय भी द्रवित हो उठा और मैं भी अपने आंसू नहीं रोक सका।
मैं बाबा के प्रति अपने अंतर में कृतज्ञता प्रकट करने लगा कि उन्होंने मुझे अपनी इस यात्रा में अपने साथ लेकर इस प्रकार की निर्मल भक्ति के अद्वितीय दृश्य देखने का परम सौभाग्य प्रदान किया है। मैं इस प्रकार अपने विचारों में खोया खड़ा था कि मेरे कंधे पर एक स्पर्श से मेरा ध्यान भंग हुआ। मेरी पीठ थपथपाते हुए बाबा ने प्रश्न किया, ये आंसू क्यों? जो पर्चियां और पत्र दिए गए थे वे सब करुणा से पूर्ण थे, क्योंकि अफ्रीकियों को पता चल गया था कि बाबा 10 तारीख को बंबई के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। उनमें यही शिकायत भरी प्रार्थना थी कि हे पिता, हमें इतनी जल्दी छोड़कर मत जाओ। भारत को केबल द्वारा सूचित कर दिया गया था कि लौटना स्थगित हो गया है। जुलाई 10 को गुरु पूर्णिमा थी, जिस दिन आध्यात्मिक साधक अपने गुरु के समक्ष समर्पण करता है और नए उत्साह के साथ अपनी साधना में आगे बढ़ने का संकल्प लेता है। बाबा ने बंबई को सूचित कर रखा था कि कंपाला से 10 तारीख को प्रातः 9 बजे रवाना होकर वायुयान के द्वारा बंबई में रात्रि को 9:45 बजे के लगभग पहुंच जाएंगे, जिससे कि उस मंगलमय पावन दिवस को 2 महाद्वीपों अफ्रीका और एशिया को भगवान के दर्शन का प्रेरक सौभाग्य प्राप्त हो सके। किंतु बाबा को अफ्रीकियों की उत्कट इच्छा और अनुनय विनय के समक्ष झुकना पड़ा। होते आए भगवान भक्तों के वश में और उन्होंने पूरा दिन कंपाला में ही बिताने का निश्चय किया। यद्यपि वे भौतिक रूप से कंपाला में थे, किंतु अन्य सभी महाद्वीपों में अपने भक्तों को अपनी सर्वव्यापकता का, उनके यहाँ अपनी उपस्थिति का अनेकों रूपों में परिचय देते रहे और उन पर भी अपना अनुग्रह बरसाते रहे। उस दिन 25,000 से भी अधिक लोग भजन में उपस्थित थे। तंजानिया के मिस्टर ज्यूड के द्वारा प्रस्तुत सामूहिक भजन में सारे अफ्रीकी साथ दे रहे थे। 2 घंटे से भी अधिक समय तक बाबा पंक्तिबद्ध बैठे लोगों के बीच में घूमते हुए और उन्हें मिठाई और विभूति की पुड़ियां बांटते रहे। उन प्रसाद पाने वालों के अनेकों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उन्होंने पाया कि पवित्र विभूति की पुड़िया में उनके हृदय की पसंद एनिमल या धातु की, ईसा मसीह या कृष्ण या साईं बाबा के स्वयं के चित्र या क्रॉस प्राप्त हुए। वहां के पत्र युगांडा अर्गुस ने एक लेख प्रकाशित किया, जिसमें ये घोषणा की गई थी कि बाबा अफ्रीका महाद्वीप के लोगों के लिए एकता और सेवा का संदेश लेकर आए हैं। बाबा के भाषणों और अन्य गतिविधियों के टेलीविजन फिल्म लिए गए और उनका प्रसारण किया गया, जिससे कि संपूर्ण जनता उनके उपदेशों का लाभ उठा सके, प्रेरणा ग्रहण कर सके। उसी दिन सायकाल लगभग 200 नवयुवकों और नवयुवतियों को बाबा ने आशीर्वाद दिया, जिन्होंने सभाओं और भजनों के समय स्वयं सेवक के रूप में कार्य किया था। उन अवसरों पर ड्यूटी पर तैनात पुलिस के सिपाहियों और पायलट कार के चालक को भी अपने अनुग्रह का प्रसाद देकर पुरस्कृत किया। बाबा ने कंपाला के युवकों की सेवा भावना, बुद्धि और कौशल की सराहना की। बंबई लौटने पर भी बाबा ने उनके संबंध में कहा, उन लोगों को इस प्रकार की विशाल सभाओं के नियंत्रण और व्यवस्था बनाए रखने का पहले का कोई अनुभव नहीं था। वे वास्तविक अर्थ में स्वयं सेवक थे और अपनी अंतः प्रेरणा और विवेक बुद्धि से अपना और दूसरों का मार्गदर्शन करते थे। उनका व्यवहार धैर्य और दक्षता का आदर्श रूप था। रात और दिन अथक परिश्रम और कुशलता के साथ पारस्परिक सहयोग व टीम भावना के साथ उन्होंने कार्य किया। जुलाई 11 दैनिक भजन सत्रों के अतिरिक्त, जिनमें आसपास और दूर दूर के लोग दिन प्रतिदिन उत्तरोत्तर
अधिक संख्या में आते थे। बाबा कीनिया, तंजानिया और युगांडा के दूर-दूर के नगरों से आए। विभिन्न सेवा संगठनों के बीच सक्रिय कार्यकर्ताओं तथा साधकों के दलों से मिले। बाद में बाबा डॉक्टर पटेल का हॉस्पिटल देखने गए और कुछ भक्तों के निवास स्थानों पर भी। जहाँ कहीं भी बाबा जाते, उनके एक बार और दर्शन करने की लालसा से लोगों के झुंड उन स्थानों के द्वार पर एकत्रित हो जाते और या मार्ग पर घंटों खड़े प्रतीक्षा करते रहते। जुलाई 12 को बाबा मुर्चिसन प्रपात राष्ट्रीय उद्यान देखने के लिए गए, जो पूर्वी अफ्रीका में अपने प्राकृतिक सौंदर्य और वन्य जीवन के संबंध में श्रेष्ठतम क्षेत्र समझा जाता है। अनेकों पहाड़ियों की श्रृंखलाओं को पार करती हुई सीधी सड़क और वातावरण के प्रलोभन से हमारी कार का ड्राइवर इतना उत्साहित था कि अपने सामने जो भी कार दिखाई देती, उनके आगे निकल जाने के लिए अपनी कार को खूब तेज दौड़ाता जा रहा था। इसका परिणाम ये हुआ कि सड़क पर अचानक एक तीव्र मोड़ आने पर कार पागल सी लड़खड़ा गई और उसके पहिए ऐसे जाम हुए कि बेचारी वेदनापूर्ण कराह के साथ वहीं विश्राम के लिए रुक गई। बाबा की कार वहां से कोई 30 मील आगे मसंडी पहुंच गई थी। बाबा ने वहां लोगों से कार आ रही है, उसमें गड़बड़ हो गई है। वे लोग अपने आगे की यात्रा अब टैक्सी से करेंगे। कार में बैठे हम 4 लोग पहले छत से टकराए, फिर फर्श पर जा गिरे। झटके, टक्कर और चोट कहाँ, कब और कितनी लगी, कुछ पता नहीं चला। ड्राइवर बाहर जा गिरा था। उनके साथ बैठा उसका मित्र बाएं हाथ से, जिसके चोट नहीं आई थी, बंद दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था। पीछे की सीट की गद्दी मेरे सिर पर पड़ी हुई थी और मैं उसके और छत के बीच दबा हुआ था। मैंने पाया कि मैं अपने साथी के सीने पर सवार हूँ और उसकी कमीज पर मेरे ललाट में लगी चोट से खून टपक रहा है। ये चोट आई थी मेरे ही चश्मे के कांच के टुकड़े से, जो ना जाने कब और किससे टकरा कर टूटा और उसने मुझे घायल कर दिया। पीछे से तीसरी कार आई, बुरी तरह घबराती हुई, और हमें हमारी क्षतिग्रस्त कार से संभाल कर निकाला गया। भगवान का शुक्र था कि पास में ही हॉस्पिटल था, जहां ये हमारी यात्रा की विस्मयदायक घटना घटी थी, जिसे नाम दिया गया कस्तूरी फॉल्स, कस्तूरी का गिरना, जो विषय हमारी यात्रा के मूल कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं था। मैं स्वयं ही हॉस्पिटल में गया, यद्यपि कि खून तेजी के साथ बह रहा था, आंख नीली पड़ गई थी, बाएं पैर में घाव था, सिर में चोट के कारण सूजन और गांठ बन गई थी। बाबा का धन्यवाद कि मैं ही वह व्यक्ति था जिसको सबसे ज्यादा चोट लगी थी। हॉस्पिटल के अफ्रीकी डॉक्टर ने बाह्य रोगी के पर्चे ओपी फॉर्म पर, जो कि अब भी मेरे पास है, यद्यपि उस पर लिखा था कि ये फॉर्म हॉस्पिटल की संपत्ति है, ये लिखा था दिनांक 12/7 1968, नाम कस्तूरी, ओपी नंबर सो एंड सो, निदान मामूली चोटें, बाबा की कृपा, उपचार सर्जिकल टॉयलेट, इंजेक्शन एचटी टॉक्साइड 1500। मैं स्वयं अपने पर ही हंसने के लिए जीवित था, क्योंकि रफ्तार के नशे में चूर दौड़ती कार में झकझोले खाता केवल अपने पास बैठे साथी पर ही गिरा था। कहावत भी है ना कहावत भी है ना, बुझने से पहले दीपक भभकता है, गिरने से पहले गति तीव्र होती है। बाबा तो सदा उपदेश देते हैं, जल्दी प्रस्थान करो, गाड़ी धीरे चलाओ और सुरक्षा के साथ पहुंचो। उस हॉस्पिटल के सामने के कोने को मैं उस समय तक याद रखूंगा, जब तक मेरी स्मृति मेरा साथ नहीं छोड़ देती। इस स्थान का नाम इतना सशक्त है जितना कि कोई भी जादुई आकर्षण। उसका प्रभाव उल्लेखनीय है। उसके नाम को दोहराने पर शायद मैं किसी भी मोटर दुर्घटना से बच सकता हूँ। इस स्थान का नाम है नक्का सोगोला।
ये जादुई आश्चर्य दिखने वाला अनेकों शब्दांशों का शब्द है। मैं चाहता हूँ कि किसी दिन उस स्थान पर एक पत्थर गाड़कर उस पर ये खुदवा दूं, यहाँ 4 मनुष्यों ने साईं राम का उच्चारण किया और वे मरने से बच गए। हम लोग भी उस तीसरी कार में जैसे तैसे घुस गए और मसिंडी पहुंचे तो हमने एक इश्तहार पैम्फलेट लगा देखा जिस पर लिखा था, हाथियों को रास्ते का अधिकार है। इसका अर्थ था कि हम दिन में हाथियों के झुंड को देख सकते थे। हमने देखा कि सड़क के किनारे चपर चपर घास खाते हुए जंगली सांडों का जोड़ा हमारी ओर क्रूर दृष्टि से देख रहा है। हमारी कारों को नावों में चढ़ाकर चौड़ी हरी नील के पार पहुंचाया गया। 2 सजीव टेम, टेम्बो टे, टेनबो स्वाहिली में हाथी को कहते हैं, के बीच में होकर जिनके 5 फीट लंबे पैने दांत चमक रहे थे, हम लोग तेजी के साथ परासफरी लॉज में जा पहुंचे। पहुंचते ही बाबा हमारी पीठ थपथपाने लगे और हमारे प्रति अपना प्रेम उड़ेलने लगे और आगे बढ़कर आए और फिर हमारे साथ हुई दुर्घटना का वर्णन सुनाने लगे जो उनसे कहाँ छिपा था। ओ, उस कार के भीतर की स्थिति बड़ी भयानक और विप्लवकारी थी। उससे बचना क्या संभव था? ये तो बाबा की कृपा थी कि बच गए। क्या कोई जन्म देने वाली माँ भी अपने दुर्घटनाग्रस्त पुत्र के प्रति इतना करुण और प्रेम पूर्ण व्यवहार करेगी जो हमें साई माँ से प्राप्त हुआ? सर्व रोग, हर चिंतामणि, चमत्कारी विभूति तत्काल सृजित कर बाबा ने स्वयं अपने हाथों से हमारी चोटों और घावों पर लगाई। अपना निजी रुमाल मेरी आंख पर पट्टी के रूप में बांध दिया। उस जंगल में ना जाने कहां से मलम और गोलियां हवा में हाथ घुमाते ही बाबा के हाथ में थी। जिन स्थानों पर सूजन और दर्द था उन्हें स्वयं अपने हाथ से धीरे धीरे दबाकर मला, हमें खींचकर अपनी छाती से लगा लिया और सांत्वना दी। हमें इतनी शक्ति प्रदान की कि हम उस भयानक दुर्घटना को अपने मन से निकाल दें। मैं उस नक्का सोगोला का और तेज रफ्तार से कार चलाने के शौकीन उस ड्राइवर का हृदय से आभारी हूँ और उन्हें धन्यवाद देता हूँ कि मुझे इस दैविक स्नेह और माधुर्य का अद्वितीय वरदान प्राप्त हुआ। कुछ मिनटों के बाद ही हम मोटर बोट में नील नदी में 15 मील मुर्चिसन प्रपात की ओर गए और फिर वहां से लौटकर आए। हमारी मोटर बोट हिप्पोपोटामस दरियाई घोड़े के स्कूलों के बीच से निकली, जहां के निकट ही पड़े हुए थे। कुछ की केवल आंखें दिखाई दे रही थी और कुछ के केवल कान और कभी-कभी पानी के ऊपर उनकी नाक भी दिखाई दे जाती थी। उनमें से कुछ बाहर जमीन पर भी कीचड़ में लथपथ पड़े थे। वहाँ बड़े-बड़े मगरमच्छ भी थे, जो अपना जबड़ा खोले पड़े थे। किंतु उन्हें तो उनकी घातक पूंछ का और ना ही भुक्खड़ पेटुओं को कोई भय था। हमने पानी में और किनारे पर पड़े हुए सैकड़ों की, क्या शायद हजारों मगर देखे मगरमच्छ, क्योंकि नदी में एक छोर से दूसरे छोर तक मगर ही मगर थे। मिस्टर चर्चिल ने भी इस क्षेत्र में नौका विहार करते समय अपनी बंदूक से सोते हुए इन मगर परिवारों में से एक मगर पर गोली दाग दी थी। चर्चिल ने लिखा है, गोली की आवाज से कोई 1000 मगर जाग पड़े थे और भयभीत और चकित होकर नदी में कूद पड़े थे। बाबा ने देखा कि कुछ फ्लो अ, प्लोवर चिड़िया मगरों के आसपास फुदक रही थी और कुछ तो उन मगरों के मुंह में ही बैठी थी, जो अपना जबड़ा खोले पड़े थे। बाबा ने कहा, देखो इन पशुओं और पक्षियों को जो एक दूसरे की पारस्परिक सेवा कर रहे हैं। हाँ, वे पलोवर चिड़िया ही केवल ऐसी होती हैं जिनको मगर सहन करते हैं, बल्कि उनका स्वागत करते हैं, क्योंकि ये चिड़िया उन मगरमच्छों की खाल की तहों में पड़े कीड़े और उनके दांतों में फंसे और सड़ रहे मांस को निकाल कर खा जाती हैं और इससे उन्हें आराम मिलता है।
प्रॉस्फरी लौटकर तथा वहां से नील नदी को पार करके हम लोग अपनी कारों से प्रपात की ओर ऊपर की ओर गए और हाथियों के क्षेत्र में पहुंचे। आगे कोई 30 या 40 पैकीडर्म धन त्वचीय प्राणियों के समूह देखे जो दूर से ऐसे लग रहे थे मानो भेड़ों का समूह घास चर रहा हो, किंतु जब पास पहुंचकर देखा तो उस दृश्य को देखकर आंखें भय और आश्चर्य से खुली रह गई। एक सांड जहां बाबा खड़े थे उनकी कार से कुछ गज की दूरी पर खड़ा था और बाबा भी उसे पूर्ण दर्शन देने के लिए कार के पायदान पर खड़े हो गए। ऐसा लगा मानो वह बहुत ही कृतज्ञ और आभारी था बाबा के दर्शन पाकर, क्योंकि वह कुछ मिनट तो एकटक देखता हुआ खड़ा रहा और फिर अपनी छोटी छोटी आंखों को प्रेम से परिपूर्ण कर मुड़ा और शीघ्रता के साथ जाकर अपने झुंड में मिल गया। सड़क पर आगे बढ़ते हुए अनेकों मोड़ों पर हम जलप्रपात की सतत तीव्र ध्वनि सुनते रहे थे, किंतु जैसे ही गर्जन सुनाई दिया हम समझ गए कि हम प्रपात पर पहुंच गए हैं। नदी के किनारे उस झरने के निकट अफ्रीकी लोगों के छोटे छोटे दल खुशी से नाच गा रहे थे। अफ्रीकी लोग शायद कि कभी शांत बैठते हैं, वे ऐसे चलते हैं मानो कि वे किसी सवर की तान और तलय पर चलते हों। मूर्छिन प्रपात बहुत ही भयंकर है, किंतु साथ ही बड़े चित्ताकर्षक भी हैं। नील नदी का प्रवाह एक सतत सीढ़ीदार मार्ग से बड़ी तेजी के साथ उफनता हुआ चला आता है। फिर एकदम उसका प्रवाह मुश्किल से 6 चौड़ी चट्टानों के बीच में सीमित हो जाता है और इस संकरे द्वार से होकर ये विशाल नदी एक धारा में 160 फीट की गहराई में एक भयानक दरार में जाकर गिरती है, जो जितनी भयावह है उतनी ही सुंदर और आकर्षक भी। बाबा प्रसन्न थे कि हम लोग वह उत्कृष्ट और प्रभावशाली दृश्य देख सकें। इन प्रपातों पर बॉब रेमर ने बाबा के अनेकों चित्र लिए। मिसिंडी लौटते हुए हमें एक ऐसी सड़क से आना पड़ा जो वर्षा के कारण कीचड़ से भरी थी और इस डर से कि मोटरें फंस या फिसल ना जाएं, हमें धीमी गति से आना पड़ा। इस मार्ग में हाथियों के आ जाने के कारण गति और भी धीमी पड़ गई थी। मिसिंडी से हम किकोंडो पहुंचे, जो वहां से 50 मील दूर था। वहां एक भक्त के द्वारा अफ्रीकी वास्तुकला में एक भजन मंदिर का निर्माण किया गया था। वह एक बड़ी भूसंपत्ति थी जहां धान, गन्ना और केले की खेती होती थी। मंदिर में अफ्रीकी मजदूर बैठे थे। उन्होंने बाबा को पूर्व से आए ईश्वरीय पुरुष का रूप मानकर उनका सत्कार और पूजन किया। बाबा कुर्सी पर विराजे और उनकी पूजा स्वीकार की, किंतु शीघ्र ही वे उठे और किसानों के बीच जा पहुंचे और तत्क्षण सृजित करके उनमें मिठाई और विभूति बांटने लगे। अफ्रीकियों और भारतीयों की सभा को संबोधित करते हुए बाबा ने कहा, केवल मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो अपने निर्धारित कर्तव्य से, धर्म से विमुख होता है, अन्यथा अन्य सब पशु पक्षी अपने धर्म का पालन करते हैं। फिर चाहे कुछ भी अवरोध उसके सामने क्यों ना ही आ जावे, सिंह कभी घास नहीं खाएगा। हाथी को भी चाहे जितना प्रलोभन क्यों ना दिया जाए, वह मांस मछली नहीं खाएगा, किंतु मनुष्य जो संपूर्ण सृष्टि का मुकुट है, पशुता के दल में पड़ा नीच और अधम बन रहा है और साथ ही उसे इसका अभिमान है। कंपाला दोपहर में पहुंचे। विलंब हो जाने के करके यान के भीतर गए और बाबा के चरण कमलों का स्पर्श कर बाहर निकले। बाबा ने उनके साथ प्रेम और मधुरता से बातें की और उन्हें उसी समय सृजित कर पावन विभूति का प्रसाद दिया। भारतीय समय अनुसार 12:45 पर वे वायुयान, जिसे इस युग के संसार के महानतम व्यक्तियों को ले जाने का अद्वितीय सौभाग्य प्राप्त था, बंबई के
शांताक्रुंज हवाई अड्डे पर उतरा और वहां एकत्रित 10,000 लोगों के उत्साह भरे कंठों से एक साथ निकले जय जयकार से गगन गूंज उठा। जुलाई 15 को धर्म क्षेत्र बम्बई में एक महती सभा हुई, जिसकी अध्यक्षता की डॉक्टर कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी ने। मुंशी जी अपने आनंद और कृतज्ञता के अश्रु नहीं रोक सके जब उन्होंने अपने भाषण में कहा, जब मैं अपने चारों ओर भगवान और धर्म के प्रति लोगों में अश्रद्धा, अनास्था और उपेक्षा देखता था, तो मुझे बड़ा दुख था। और जब इस महान प्राचीन देश के भविष्य के संबंध में सोचता था, तो बड़ी निराशा होती थी। किंतु अब मैं भगवान श्री सत्य साईं बाबा की ओर देखता हूँ और जो कार्य वे कर रहे हैं, लाखों लोगों के हृदयों को परिवर्तित कर उसमें धर्म के प्रति आस्था और विश्वास उत्पन्न कर रहे हैं, उसे देखता हूँ तो मेरी निराशा दूर हो जाती है, मेरा हृदय प्रफुल्लित हो जाता है और मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। बाबा ने उस अवसर पर कहा कि जातिगत संघर्ष, घृणा और शत्रुता मूलभूत मानवीय भ्रातृत्व, समष्टिगत एकात्मकता के ज्ञान के अभाव के कारण पैदा होते हैं। बाबा ने महाभारत की एक कथा सुनाई। कर्ण कुंती का पांडवों से भी पहले उत्पन्न सर्वप्रथम पुत्र था। कुंती ने उसे गंगा में बहा दिया था और एक सारथी ने उसकी रक्षा की और पालन पोषण कर बड़ा किया। वह उसे कौरवों के दरबार में ले गया। कौरवों की पांडवों के साथ घोर शत्रुता थी। कर्ण बड़ा बलवान था और कौरवों का सीधा हाथ समझा जाता था। अतएव पांडव भी उससे घृणा करते थे और इस प्रकार एक दूसरे के प्रति घोर शत्रुता के भावों से भरे थे और एक दूसरे का विनाश करने के लिए संकल्पबद्ध थे। अंत में पांडव कर्ण का वध करने में सफल हुए। उसकी मृत्यु के बाद ही जब उन्हें इस तथ्य का पता लगा कि कर्ण उनका सहोदर था, तो उनके दुख और शोक का पारावार नहीं रहा। वे अपने आप को बुरी तरह कोसने लगे। सभी मनुष्य भाई भाई हैं, उनमें आपस में प्रेम, सेवा और सम्मान का भाव होना चाहिए, किंतु वे इस सत्य से अनभिज्ञ हैं और इसीलिए आपस में एक दूसरे से घृणा और द्वेष करते हैं, शत्रुता रखते हैं, आपस में लड़ते झगड़ते, मारते काटते और बदले की भावना रखते हैं। एक पर दूसरे की विजय केवल आत्मदान का ही दूसरा नाम है। बाबा ने कहा, इस सत्य की एक एकता की जो बहुधा अभिमान और दंभ के चश्मे से देखने पर विविधता में भाषित होती है, मैं पूर्वी अफ्रीका में पौध लगाकर आया हूँ। बाबा ने आगे कहा, मैं वहां जिन लोगों से मिला और जिन्होंने भी मेरे भाषण सुने, उन्हें इस सत्य की झांकी मिली जिसके ऊपर सुख और दुख, हर्ष और विवाद, लाभ और हानि, जीत और हार की लहरें उठती और गिरती रहती हैं, किंतु जो सदा स्वयं अडिग और अप्रभावित रहता है। उनमें से बहुतों ने मुझसे कहा कि केवल भारतीय ऋषियों और मुनियों की दिव्य दृष्टि ही हमारी रक्षा कर सकती है और हमें शांति प्रदान कर सकती है। अब समय दूर नहीं जब भारतीय संस्कृति अपने वास्तविक स्वरूप में इस प्रकार एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में, एक देश से दूसरे देश में, एक जाति और समुदाय से दूसरे में सतत रूप से लगातार फैलती चली जाएगी। ये मेरा कार्य है, ये मेरी इच्छा है, बाबा ने घोषणा की। कई माह बाद अफ्रीका से युगांडा के एक अध्यापक ने लिखा, बाबा मुझे बचाइए, मुझे कलेश से मुक्त कीजिए। मेरा एक घनिष्ठ मित्र आपकी पोशाक के अंचल का स्पर्श पा सकने का सौभाग्य पा सका था, जबकि आप उसके पास से निकले थे। उसी ने मुझसे आपसे प्रार्थना करने के लिए निर्देशित किया है। आप ही मुझे दुख और संकट से उबार सकते हैं। मुकोनो से एक साधक ने लिखा, हे भगवान, मुझे ये शक्ति दो कि मैं उनको क्षमा कर सकूं जो मुझे हानि पहुंचाए। मैं उस दुख को भूल जाऊं जो वो मुझे दे। सियारा लियोन से एक रोमन कैथोलियन ने लिखा, आपके बहुत से वचन मैंने अपनी डायरी में लिख लिए हैं और जब भी मुझे सांत्वना या मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है तो मैं उन्हें पढ़ता हूँ और संतोष और मार्गदर्शन पाता हूँ। किसी दिन यदि भगवान की इच्छा हुई तो मैं प्रशांति नीलम आने का सौभाग्य पा सकूं। हो सकता है कि ये सौभाग्य मुझे कभी प्राप्त ही ना हो, किंतु मैं अपने ही ढंग से
सदा यह प्रयत्न करता रहूंगा कि ईश्वरीय चेतना मुझ में बढ़ती चली जाए। ये कुछ संकेत हैं मनुष्यों के अंतर से उठने वाली उत्तेजनाओं के अद्भुत रूपांतरण की, प्रवृत्तियों, प्रेरणाओं, रुचियों और इच्छाओं में परिवर्तनों के, उनके विनम्र और श्रेयकर बनने के। बाबा के वस्त्र के स्पर्श मात्र से, उनके चरण कमल के स्पर्श से, उनके दर्शन से, उनकी या उनके संबंध में कोई पुस्तक पढ़ने से, उनका एक या दो शब्द सुन लेने मात्र से, उनकी एक दृष्टि भर पड़ जाने से एक अद्वितीय अनुभूति होती है। भगवान के प्रेम का प्रकाश हमारे हृदयों को भी प्रकाशित करे और संसार सदा प्रेम की उस दैविक ज्योत्सना से, उस ज्योति से आलोकित होता रहे। ओम श्री साई राम। हाँ जी, साई राम जी। हाँ जी, चंद्रलेखा मैडम जी। साई राम। साई राम जी। आज तो डॉक्टर अमर सिंह हमारे मध्य में। डॉक्टर साहब साई राम। साई राम डॉक्टर जी, साहब साई राम, हाँ साई जी राम जी। जी, आप कुछ आप बता दें। हाँ जी, जी, आज अफ्रीका ले चलिए आप फिर से। चलो मैं कुछ जो शब्द बताता हूँ। भगवान बाबा के दिव्य चरणों में मेरा कोटि से प्रणाम और उपस्थित सब भक्तजनों के हृदयवासी भगवान को साई राम। आज का जो भी पाठ पढ़ा गया है, भगवान बाबा का जो संदेश है, वो दो महाद्वीपों को मिलाने का संदेश है कि किस प्रकार भगवान ने सारी संसार के देशों में से साउथ अफ्रीका को चुना और वहां पर इतना समय बिताकर आए स्वामी। सारे साउथ अफ्रीका के तंजानिया गए, कंपाला गए, उड़ीसी गए, अलग अलग जहां जहां पता नहीं वो भक्त शायद पहले स्वामी के साथ रहे होंगे और अब वो साउथ अफ्रीका के अंदर जन्म उन्होंने लिया है। तो पुराने भगवान बाबा के संबंध थे जिनको प्रेम देने के लिए स्वामी स्वयं वहां पर पहुंचे हैं। एक वही देश था जहां स्वामी गए हैं, वरना किसी संसार के देश में भगवान बाबा नहीं गए हैं। जबकि लोगों ने बड़ी प्रार्थना की थी कि हमारे देश में आए, हमारे देश में आए, लेकिन उनका प्रेम उनके प्रति था कि वो वहां पर साउथ अफ्रीका गए और कंपाला, तंजानिया और विभिन्न स्थानों पर उड़ीसी में गए और लोगों का प्रेम देख करके और भी द्रवित हुए कि उन लोगों में कितना अथाह प्रेम था, भगवान बाबा के प्रति कितनी श्रद्धा थी, कितना विश्वास था। स्वामी कहते हैं कि उनको सेवा की सिखाने की आवश्यकता नहीं थी, वे स्वयं ही अपने अंदर हृदय से ही इतने सेवा भाव से परिपूर्ण थे कि अपने ऊपर भी नियंत्रण रखे हुए थे और हजारों की संख्या में आए हुए भक्तों का भी अपने आप अपने ऊपर नियंत्रण था। तो बड़ा डिसिप्लिन के साथ स्वामी के दर्शन उन्होंने किए हैं जहां जहां भी स्वामी गए हैं और जो भी स्वामी ने उनको बताया तो उसको वो अक्सर से पालन करते हैं। जैसे बाद में लास्ट में बताया स्वामी ने वहां से पत्थर आए हैं और उन लोगों ने कितना कुछ लिखा है कि मेरे आपके जस्ट जाते समय इसके चोगे के हाथ लग गया था तो मैं उसी विश्वास के साथ पापड़ी चिट्ठी लिख रहा हूँ कि मेरे कष्टों को दूर करो। कितना विश्वास, कितनी छोटी छोटी चीजों पर उन लोगों ने विचार किया है। ऑब्जर्वेशन पावर उनकी कितनी थी कि भगवान बाबा के नजदीक से गुजरे हैं तो भी उनको ये आभास हुआ कि हम भगवान के संपर्क में आए थे। तो ये भगवान बाबा ने उनको बताया सारा का सारा वे किस प्रकार से वे लोग, हालांकि उनका जीवन बड़ा कठोर रहा है, बड़ा कठिन जीवन व्यतीत किया है उन लोगों ने, लेकिन फिर भी उनके प्रति इतनी श्रद्धा थी कि जहां जहां स्वामी गए वहां वहां बिछ गए वो उनके सत्कार के लिए, आदर के लिए। तो ये भगवान बाबा ने सारा उसमें बताया। कस्तूरी जी ने किस प्रकार उनकी कार का एक्सीडेंट हुआ और भगवान बाबा ने उनको बचाया और कोई चोट भी नहीं ला पाई, बड़े जल्दी शीघ्र स्वस्थ होकर वहां स्वामी का आशीर्वाद मिला। और वो कहते हैं कस्तूरी जी कि मुझे 5-10 मिनट बाबा ने जो अपने छाती से लगाया और मुझे एनर्जाइज किया, दोबारा शक्ति प्रदान की, तो मैं उस ड्राइवर का भी धन्यवाद देता हूँ जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो पाया और हमें यह अवसर मिला कि भगवान बाबा इतनी देर तक हमें अपनी छाती से लगा करके इस प्रकार अर्जी प्रदान कर रहे हैं। तो कितनी उनकी सोच जो है सारी बदल जाती है स्वामी की फोल्ड में आने के बाद या स्वामी की छत्र छाया में आने के बाद। उनकी वाइब्रेशन से हर व्यक्ति के विचार भी बदल जाते हैं, भावनाएं भी बदल जाती है। उनके सारा का सारा
मस्तिष्क की जो ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाती है। और यही स्वामी कहते हैं कि जब तक ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी तब तक आप एक सच्चे नागरिक, सच्चे भक्त नहीं बन सकते। तो ये सारा विस्तृत से वर्णन भगवान बाबा ने किया है इस सारे अध्याय के अंदर। और अपना उनके प्रेम देखते हुए 4 दिन का प्रोग्राम भी पोस्टपोन कर दिया। रिटर्न जर्नी का बाबा ने 10 को आना था, 4 दिन बाद आए। तो ये सब उनका प्रेम ही था जो स्वामी को बाध्य कर रहा था कि हमारे बीच और ज्यादा समय व्यतीत किया जाए। तो भगवान बाबा तो जहां जहां भी गए हैं उनका तो सारे सृष्टि में वैसे ही प्रेम फैला हुआ है, लेकिन उसको ऑब्जर्व करने वाला, उसको महसूस करने वाला वो चाहिए जो उसको प्राप्त कर सके और अपने हृदय में बसा सके। तो मैं तो इतना ही कहूंगा। आप बाकी आप ज्यादा ज्ञानी है, आप बताए और ज्यादा निष्कर्ष जो आप निकाल पाते हैं। साई राम जी। हाँ जी, साई राम डॉक्टर साहब, आपने बहुत सुंदर सार रूप में सब कुछ स्पष्ट कर दिया। यहाँ भगवान के चरणों में बैठे हुए हम सब अज्ञानी हैं और बस कोशिश कर रहे हैं कि उनके श्रीमुख से जो शब्द निकले हैं या उनके सानिध्य में भक्तों के मुख से जो शब्द सुनते हैं वो किसी तरह से हमारे हृदय की ट्रांसफॉर्मेशन में सहायक बने और हमारा मार्ग प्रदर्शन करे। मैं भी यही कहूंगी। और इतना सुंदर ये चैप्टर है जिसमें स्वामी आपने अभी बिल्कुल स्पष्ट किया कि भगवान इतने बड़ी सृष्टि, इतना बड़ा ये संसार, और कोई ही ऐसा विरला देश होगा कि जहां से भगवान के भक्त या वो दिव्य आत्माएं भगवान के चरणों में नहीं पहुंची। और उन सभी दिव्यात्माओं के साथ भगवान का ऐसा कोई संबंध रहा होगा कि आत्मभाव से ही भगवान ने उन सबको खींच लिया और सभी ने अनुनय आग्रह किया कि हमारे देश में स्वामी आए, उसको पवित्र करें। लेकिन स्वामी अगर गए तो केवल और केवल एकमात्र साउथ अफ्रीका की यात्रा में गए और कहीं नहीं गए। और डॉक्टर साहब आपने बिल्कुल ठीक ही कहा है कि साउथ अफ्रीका के लोगों के ऊपर भगवान की इतनी असीम कृपा क्यों बनी। संभवतः इसलिए कि ये दिव्यात्माएं किसी न किसी रूप में भगवान के साथ ही रही होंगी, भगवान के किन्हीं और पूर्व अवतारों के साथ रही होंगी। और अगर ऐसा नहीं भी है तो भी भगवान ने साउथ अफ्रीका पर ही क्यों कृपा की। तो अगर हम अपनी सांसारिक बुद्धि का थोड़ा बहुत प्रयोग, जैसे जो मुझे थोड़ा सा समझ में आता है, तो शायद इसलिए भी कि जो साउथ अफ्रीका का एरिया है वो बहुत रिमोट एरिया कहा जा सकता है और उनका जो रहन सहन है, अब तो उनके रहन सहन में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन जो इनका पुराना ढंग होगा जीने का, रहन सहन का, बस ये क्योंकि जंगली जीव और जंगलों में ही इनका जीवन यापन होता रहा है, तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि इनका रहना सहना कैसा होगा। लेकिन भगवान की असीम कृपा, वो गए तो केवल अफ्रीका में ही गए। और अभी बहन जनक जी ने स्पष्ट किया था कि अफ्रीका में जब भगवान गए हैं तो उन्होंने कैसे सब अपने, जिनसे कोई पूर्व जन्मों का अवतारों में भगवान का संबंध था, कैसे उनके ऊपर कृपा की है कि हम सुनते हैं और सच में ही आज तक सुना है कि साउथ अफ्रीका बहुत ही जंगली जानवर ऐसे इनसे भरा हुआ कोई रहने लायक एरिया नहीं है। लेकिन जो भगवान के साथ हमने भी मानसिक यात्रा करके अभी अनुभव किया कि अफ्रीका की यात्रा तो बहुत ही सुंदर थी। वन्य जीवों के दर्शन भी हुए
लेकिन भगवान के साथ साथ वन्य जीवों के दर्शन करते हुए भी, देखते हुए भी किस तरह से उन लोगों ने भगवान के प्रति, भगवान के चरणों में भगवान के दर्शन पाने के लिए वो कितने लालायित थे। वो दिव्यात्माएं मानो कैसे तड़प रही थी कि भगवान के दर्शन हमें हों, और तभी उन्होंने कैसे भगवान को रिसीव किया और कैसे वो भगवान के दर्शन पाकर अपने आप को कृतज्ञ अनुभव कर रहे थे। तो जो भगवान ने जब कंपाला से चले तो उन्होंने जो मीटिंग ली, तो उन मीटिंग्स में कई लोगों ने प्रश्न पूछे, वो हमारे लिए भी उतने ही विचारणीय और उतने ही महत्व रखते हैं जितने हमारे अफ्रीका के साई भक्त भाई बहनों के लिए। यदि ईश्वर है तो हम उसे देख क्यों नहीं सकते? का बाबा ने उत्तर दिया, तुम ईश्वर को देखने के लिए क्यों उसे ढूंढते हो? तुम स्वयं ईश्वर हो। कुछ भी ऐसा नहीं है जो वह नहीं है। ईश्वर की इस प्रकार अनुभूति करो। ईश्वर की इस प्रकार से अनुभूति करो। आज ये इतने सुंदर शब्द हैं जिनका उत्तर भगवान ने दिया कि यदि ईश्वर है तो हम उसे देख क्यों नहीं सकते? और स्वामी ने उत्तर दिया, तुम ईश्वर को देखने के लिए क्यों ढूंढते हो? तुम स्वयं ईश्वर हो, ये पहचान करो। और फिर ईश्वर कहीं कहीं दूर नहीं, तुम्हारे पास ही है। आज सुबह ही एक छोटी सी कहानी सुनी। हम सब ने नाम सुना है, अरुणाचल शिव ओम। हम भजन गाते हैं। क्या नाम है उनका डॉक्टर साहब? जो अरुणाचल में जिनके बहुत डिवोटीज हैं, स्वामी अमृतानंद भी उन्हीं के डिवोटी थे। अमृतानंद के डिवोटी थे, हाँ। क्या नाम? नाम मुझे भी याद नहीं है, ध्यान नहीं आ रहा महाराज का, बस मेरी आंखों के आगे उनकी शक्ल तो याद आ रही है। तो उनसे आज ही सुबह इस कहानी को पढ़ा कि उनके पास भी जैसे बहुत दिव्यात्माएं ही पहुंचती हैं महापुरुषों के पास, रियलाइज्ड जो अवतार आते हैं उनके पास। तो किसी एक भक्त ने वो साधना करवाते थे सोहम, कि वह मैं हूं। तो उन्होंने कहा कि ये सोहम से मुझे कुछ नहीं लेना देना, मुझे तो नारायण के दर्शन करने। तो देवा, क्या मैं नारायण के दर्शन कर सकता हूँ? तो उन्होंने बोला, हाँ तुम कर सकते हो। तो मैं ऐसे ही बातचीत कर सकता हूँ जैसे आपसे हाँ हाँ कर सकते हैं। तो क्या मरने के बाद ही उनके दर्शन होंगे? नहीं नहीं, अभी होंगे, इसी जीवन में ही दर्शन होंगे। तो फिर उसने कहा, अच्छा फिर आप मुझे बस नारायण के दर्शन करने हैं, आप मुझे उनके दर्शन करवा दीजिए। तो उन्होंने आगे से कहा, तो फिर तुम्हें सोहम की पहचान, तो तुम क्या हो ये पहचान करनी पड़ेगी, तब तुम्हें नारायण के अपने आप ही दर्शन हो जाएंगे। तो कैसा, कितनी सुंदर आज भी ये जो स्वामी ने शब्द कहे और उनमें कोई अंतर नहीं। और स्वामी ने भी इस प्रश्न का यही उत्तर दिया कि तुम स्वयं ही ईश्वर हो और कुछ भी ऐसा नहीं है जो वह नहीं है। ईश्वर की इस प्रकार से अनुभूति करो। हम सदा, फिर किसी ने पूछा, हम सदा प्रसन्न कैसे रह सकते हैं? स्वामी ने तो केवल एक ही सेवा दी है, खुश रहने के लिए हमें। इस प्रश्न का उत्तर था कि अपने अंतर से ही प्रसन्नता ग्रहण करो। तुम आत्मा हो, आत्मिक आनंद का स्रोत, सबको प्रेम करो, फिर कोई तुमसे घृणा नहीं करेगा और कोई तुम्हारा शत्रु नहीं रहेगा। डॉक्टरों ने बाबा से कहा, ईर्ष्या डॉक्टरों और वकीलों का व्यावसायिक रोग है। ईर्ष्या डॉक्टरों और वकीलों का व्यावसायिक रोग है। यदि कोई अन्य डॉक्टर अधिक नाम, यश या धन कमाता है तो अन्य लोगों को प्रसन्न होना चाहिए। जो प्रतिज्ञा आपने हमें अपनी डॉक्टर की उपाधि लेते समय दीक्षांत समारोह में की थी, उसका पूर्ण सम्मान और पालन करना चाहिए। इस तरह से भगवान ने
प्रसन्न रहने के लिए सबको कैसे शिक्षा दी और साथ में प्रेरित भी किया। समय बहुत से सुंदर शब्दों को मैंने नोट किया है अभी पढ़ते हुए कि कैसे वो लोग भगवान के प्रति प्रेम से भरपूर थे। एक दूसरी जगह बंगले की एक खिड़की से लोगों की भक्ति को देखकर मेरा हृदय भी द्रवित हो उठा और मैं भी अपने आंसू नहीं रोक सका। मैं बाबा के प्रति अपने अंतर में कृतज्ञता प्रकट करने लगा कि उन्होंने मुझे अपनी इस यात्रा में अपने साथ केवल इस प्रकार की निर्मल भक्ति के अद्वितीय दृश्य देखने का परम सौभाग्य प्रदान किया। मैं इस प्रकार अपने विचारों में खोया खड़ा रहा था कि मेरे कंधे पर एक स्पर्श से मेरा ध्यान भंग हुआ। मेरी पीठ थपथपाते हुए और कैसी वो कृतज्ञ है और स्वयं और प्रेम में बिल्कुल वो परिपूर्ण है प्रेम से। और तभी मेरी पीठ थपथपाते हुए बाबा ने प्रश्न किया, ये आंसू क्यों? जो पर्चियां और पत्र दिए गए थे वे सब करुणा से पूर्ण थे, क्योंकि अफ्रीकियों को पता चल गया था कि बाबा 10 तारीख को बंबई के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। उनमें यही शिकायत भरी प्रार्थना थी, हे पिता, हमें इतनी जल्दी छोड़कर मत जाओ। कैसी करुण उन भक्तों की ये प्रार्थना होगी, करुणा से परिपूर्ण, और कैसा वो अपने अंतर्मन से निकली हुई पुकार होगी कि भगवान ने अपनी यात्रा स्थगित कर दी और फिर कुछ दिनों के बाद गए। अब बीच बीच में बड़े सुंदर प्रसंग हैं और अंत में डॉक्टर साहब ने भी उस बात को कहा है और मैं उसको पुनः उसी बात को इन्हीं शब्दों को मैं पढ़ती हूँ कि जब स्वामी चले गए तो कई माह बाद अफ्रीका से युगांडा के एक अध्यापक ने लिखा, बाबा मुझे बचाइए, मुझे क्लेश। ऐसा उनका विश्वास कि यही वो गॉड, ईश्वर, अल्लाह जो भी है, वही हमें सब कष्टों से मुक्त कर सकता है, वही हमें आनंद देने वाला, सुख देने वाला मसीहा है। तो कई माह बाद अफ्रीका से युगांडा के एक अध्यापक ने लिखा, बाबा मुझे बचाइए, मुझे क्लेश से मुक्त कीजिए। मेरा एक घनिष्ठ मित्र आपकी पोशाक के अंचल का स्पर्श पा सकने का सौभाग्य पा सका था, जबकि आप उसके पास से निकले थे। उसी ने मुझे आपसे प्रार्थना करने के लिए है, आप ही मुझे दुख से उबार दें। देखिए, स्वामी के चोले का स्पर्श पाकर वो कैसी स्थिति में होगा कि उसने किसी दूसरे को प्रेरित किया कि दुख और कष्ट में हो तो तुम भगवान से प्रार्थना करो। तो शायद भगवान के उस चोले के, दिव्य चोले के स्पर्श से ही उसको कैसी शांति की, असीम शांति की अनुभूति हुई होगी, उसके सारे दुख कष्टों क्लेशों का नाश हो गया होगा तभी। और मुकोनो से एक साधक ने लिखा, हे भगवान मुझे ये शक्ति दो कि मैं उनको क्षमा, कितनी बड़ी साधना, कितना बड़ा हृदय परिवर्तन जो भगवान के दर्शनों के साथ मिला। तो क्या कहा उसने, हे भगवान मुझे ये शक्ति दो कि मैं उनको क्षमा कर सकूं जो मुझे हानि पहुंचाए, मैं उस दुख को भूल जाऊं जो वे मुझे दें। इससे बड़ी ये भक्ति की पराकाष्ठा है। वो भगवान से यही मांग रहा है कि मैं इतना क्षमाशील बनूं कि जिन्होंने मुझे कष्ट पहुंचाए मैं उनको बड़ी खुशी के साथ उनको मैं माफ कर सकूं। और सियारी लोन से एक रोमन कैथोलिक ने लिखा, ये रोमन कैथोलिक बहुत कट्टरपंथी होते हैं, फिर भी उसने क्या लिखा,
आपके बहुत से वचन मैंने अपनी डायरी में लिख लिए हैं और जब भी मुझे सांत्वना या मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है तो मैं उन्हें पढ़ता हूँ तथा संतोष और मार्गदर्शन पाता हूँ। किसी दिन यदि भगवान की इच्छा हुई तो मैं प्रशांति निलयम आने का सौभाग्य पा सकूं। हो सकता है कि ये सौभाग्य मुझे कभी प्राप्त ना हो, किंतु मैं अपने ही ढंग से सदा ये प्रयत्न करता रहूंगा कि ईश्वरीय चेतना मुझ में बढ़ती चली जाए। कुछ एक ये जो उदाहरण है, ना जाने कितने होंगे कि जिनका कैसे हृदय परिवर्तन हुआ भगवान के सानिध्य में, जो भी दूर से पास से और स्वामी के वचनों को सुनकर जो सानिध्य पाया और उन्होंने अपने जो अपने भाव अभिव्यक्त किए हैं, उससे ही पता लगता है कि सच मायने में ये साउथ अफ्रीका एक रिमोट एरिया में रहने वाले भक्तों की पुकार ही थी कि भगवान अगर पूरे विश्व में कहीं गए तो वो साउथ अफ्रीका में गए और इसके अतिरिक्त कहीं नहीं गए। और ये छोटा सा पैरा और ये कुछ संकेत हैं मनुष्यों के अंतर से उठने वाली उत्तेजनाओं के अद्भुत रूपांतरण की प्रवृत्तियों, प्रेरणाओं, रुचियों और इच्छाओं में परिवर्तनों के, उनके विनम्र और श्रेयस्कर बनने के, बाबा के वस्त्र के स्पर्श मात्र से, उनके चरण कमल के स्पर्श से, उनके दर्शन से, उनकी या उनके संबंध में कोई पुस्तक पढ़ने से, उनका एक या दो शब्द सुन लेने मात्र से, उनकी एक दृष्टि पड़ जाने से एक अद्वितीय अनुभूति होती है। भगवान के प्रेम का प्रकाश हमारे हृदयों को भी प्रकाशित करे और संसार सदा प्रेम की उस दैविक ज्योत्सना से आलोकित रहे। ओम साई राम। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की।